हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? तो जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 15 अंक। 15 अंक हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, पास्कल का सिद्धांत। पास्कल का सिद्धांत हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, असम। असम हो जाएगा दोस्तों, असम राज्य में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, करनाल। करनाल हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि शरीर का संवेग दुगना हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो यदि शरीर का संवेग दुगना हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, 4 गुना। 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यमुना। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, अमेजन। अमेजन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, चीड़ के पेड़ से। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है दोस्तों, दूध में नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, 1773। 1773 हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, इटली देश को। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। अगले प्रश्न है,
भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, एसिटिलीन। एसिटिलीन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न है, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, केरल राज्य। केरल राज्य हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, 1942। 1942 हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, 26 नवंबर 2012। 26 नवंबर 2012 हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, बैरोमीटर। बैरोमीटर हो जाएगा दोस्तों।